नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये जिसके भी सिलेबस में केमिस्ट्री है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 7 पीरियड रहते हैं। 7 पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप्स लिखा एरो बनाया है ना, 18 ग्रुप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमारा 18 ग्रुप तक जाता है। ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी का एक अपना पीरियड है और अपना ग्रुप है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 पीरियड में रखा गया है और इसका ग्रुप 1 है। तो इसी प्रकार लिथियम भी है, 2 पीरियड में 1 ग्रुप में रखा गया। मतलब इतने जितने भी एलिमेंट हैं ये 1 ग्रुप में रखा गया है और ये सब 2 ग्रुप में रखा गया है, ये 3 ग्रुप में, ऐसे सबका ग्रुप डिसाइड है। तो अब दोस्तों हम बता देते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किस कक्षा में है ये सब निकालने में आसानी होगी। जैसे देखिए परमाणु, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक वेट देखिए जूम कर देता हूँ मैं। देखिए एटॉमिक वेट है 1.008, इसको जनरली 1 पढ़ते हैं। इसी प्रकार 2 का देखिए, 2 इधर है, 2 का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक वेट है 4.002, इसको जनरली 4 पढ़ते हैं। तो आपको कम से कम 30 तो याद रहना चाहिए, यहाँ तक जिंक तक याद रहना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखिए इसका क्या है, कुछ जैसे मान लीजिए आयोडीन है, आयोडीन का 53 है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो हमारा ग्रुप 1 और 2 है इसको यस ब्लॉक में रखा गया है। कौन से ब्लॉक में रखा गया है? यस ब्लॉक में रखा गया। ये यस ब्लॉक के एलिमेंट है। और ये जो है दोस्तों देखिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। जब दोस्तों इंटर में आप जाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें ये एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ ये डी ब्लॉक हैं। डी ब्लॉक क्या होते हैं ये देखिए दोस्तों, ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है ना, यहाँ से 57 से 71 तक ये एफ ब्लॉक है। ये एक्चुअल में ये अलग नहीं है, ये यहाँ का उठा के साइड में रख दिया है क्योंकि ये यहाँ का सेम ग्रुप का और पीरियड का है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए 57 से 71 और 89 से 103 मतलब 103 तक के जितने एलिमेंट है उसको यहाँ से डिटेल में लिख दिया गया है। देखिए दोस्तों, जब ये पीरियोडिक टेबल बना था उस टाइम तक 103 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। हालांकि अभी 118 एलिमेंट तक हो सकता है अभी और भी खोज हो चुकी होगी जो इसमें अपडेट नहीं है। तो जितना अपडेट है उतना हम बता देते हैं। तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल आपको बहुत चीज़ें बताता है। आप जैसे ऊपर क्लास में जाते रहेंगे एक एक चीज़ आपको पता चलता जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको एलिमेंट पता रहना चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए, एटॉमिक वेट पता रहना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आपको पता रहेगा तो मैथ कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ अच्छी बात इसमें बहुत सही दर्शाया गया है, मेटेलिक ग्रुप क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। इसमें मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स, इसमें कलर कोडिंग से आप पहचान सकते हैं। जैसे देखिए ये मेटल्स है, जो इस टाइप के कलर में एलिमेंट लिखे हैं, जैसे ये हल्का सा ग्रीनिश है ना, तो जैसे ये हल्का सा ग्रीनिश है,
तो इसको हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स। ये सब मेटल में ही आते हैं लेकिन इसको एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए एलोविस, जो हल्का एलोविस है उसको बोलेंगे क्या, देखिए एल्कली अर्थ मेटल्स। ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। तो सब इसमें दिया है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। इसमें नॉन मेटल्स में देखिए ये जो कलर कोडिंग है ये सब क्या है, जैसे नॉन मेटल्स हैं। ये देखिए ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब देखिए ये कार्बन मेटल्स थोड़ी है, नाइट्रोजन मेटल्स थोड़ी है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ये सब मेटल्स है। जैसे मान लीजिए आयरन क्या है आपका, आयरन एक तरह से मेटल ही है ना, कोबाल्ट मेटल है, हाँ, निकिल, ये सब मेटल में ही आते हैं। तो ये किस टाइप का मेटल है, किस टाइप का मेटल है, ये सब इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना बहुत ज़रूरी। ये देखिए नोबल गैस है, इसका कलर कोडिंग देखिए क्या है, ये हल्का सा, ये क्या है, येलोविश दिख रहा है ना, येलोविश नहीं, जैसे कि कोई भी जो भी कलर है दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए क्या है, ये नोबल गैस है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है हमारा निष्क्रिय गैस, इसको बोलते हैं नोबल गैसेज। मतलब ये किसी से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके अष्टक पूरा रहते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना हीलियम का, तो 2 एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन ही अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। जैसे नियान का 2 और 8 करेंगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और 8 आ जाएगा। इसके भी अष्टक पूरे रहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन न किसी से लेने से मतलब है, न कहीं देने की मतलब है, इसलिए वो निष्क्रिय गैस है। अब यहीं पे देखिए सोडियम है। सोडियम क्या है, इसका 11 है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 8 1 आएगा, तो 1 इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये 1 प्लस हो जाता है। तो ये जो भी n माइनस अगर जिसके साथ मिलेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस जिसके ऊपर रहेगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, कहाँ है क्लोरीन, ये है। क्लोरीन जब तोड़ेंगे तो 2 8 10 और 7 होगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो अष्टक इसका पूरा हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो यही एक ज़रूरत इसको इलेक्ट्रॉन की रहती है और ये अपना सोडियम त्यागता है, तो क्या हो जाता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। इसी प्रकार हम इसमें 1 प्लस जो भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये सभी में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे। इसी बेस पे इसको ग्रुप को अलग अलग डिसाइड किया गया है। अब ये मत कहिएगा कि इसमें 5 रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे। इसका भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो उसका रूल रेगुलेशन से आपको समझ में आएगा क्या किस में कितना रहते हैं। SPDF ब्लॉक होता है, KLMN एक कक्ष आर्बिट होता है, ऑर्बिटल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्बिटल SPDF ब्लॉक की जानकारी लेना है तो कमेंट में आप डालिएगा, हम उसके पर एक वीडियो बना देंगे, अच्छा तरह के समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक एलिमेंट को यहाँ पे लेके अच्छी तरह समझाया है। ये कैसे समझाया, देखिए ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका एटॉमिक वेट 26.982 है। अब इसमें हर एक चीज़ जो इसमें सब नंबर दिया है ना, इस हर नंबर का जिक्र यहाँ पे किया है। देखिए 13 क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये 2.702 क्या है, डेंसिटी है, ग्राम पर ml, ठीक है। और 143 एटॉमिक रेडियस है। देखिए हम खुद नहीं जानते हैं एटॉमिक रेडियस कैसे क्या होता है, लेकिन इसमें दिया है तो आप याद कर सकते हैं। यदि हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इसको आपको पता रहना चाहिए। हमको जनरली ये 13 याद रखे थे और ये 26.982 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो ये जो मेन चीज़ था वही मुझे पता था। देखिए जब ये तोड़ेंगे तो 3s2 3p1 ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये अलग अलग किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इस लंबा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अभी ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो हर ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट का पूरा ये डिटेल है, ठीक है। और इसमें क्या बताऊं दोस्तों, आगे कमेंट कीजिएगा तो उसके बारे में हम बता देंगे। ये पीरियोडिक टेबल है, ये याद रखना ज़रूरी है। थैंक यू।